हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 6 फरवरी है, आज संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी क्विज मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट नियोकोव को किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? तो ये खोजा गया है चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा ये खोजा गया है। और ये जो नियोकोव वायरस है ये मिला कहाँ है? तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया है। और ये वुहान यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो वायरस है ये ह्यूमन सेल्स में कोरोना वायरस की तरह ही एंटर करता है। और रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि एक बार ये अपनी फॉर्म बदल लेता है तो काफी डेंजरस हो जाता है। तो ये कहाँ पाया गया है? साउथ अफ्रीका के अंदर पाया गया है। कौन से देश के रिसर्चर्स ने इसको खोजा है? तो चाइना के रिसर्चर्स के द्वारा वेरिएंट नियोकोव को खोजा गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और फाइनल मुकाबले में बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। और ये कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी है एशले बार्टी। फोर नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े समुद्री लॉक कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर हुआ है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और इसको क्यों बनाया गया है? तो जो इस मुईडे लॉक को बड़े मॉडर्न कार्गो शिप्स को एम्स्टर्डम पोर्ट तक पहुंचने की परमिशन देने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और जो इसकी स्ट्रक्चर है ये इतनी डीप है कि शिप्स को कैनाल में एंटर करने के लिए फेवरेबल वाटर लेवल का जो वेट है वो नहीं करना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बाढ़ के खतरे से भी लगभग समुद्र से 9 मीटर ऊपर प्रोटेक्ट करती है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर बनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए एक नाइपर रिसर्च पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और जो नाइपर पोर्टल है ये रिसर्च पोर्टल है और ये एमएसएमई सेक्टर को ही हेल्प करेगी। और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनकी नीड को पूरा करने के लिए एक मॉडल डेवलप करने के लिए नाइपर इंडस्ट्रीज से जुड़ सकता है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये लॉन्च की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है तमिलनाडु को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये इरोड जिला तमिलनाडु को 2010 से टाइगर की जो संख्या है वो डबल होकर यहाँ पे कितनी हो गई है? 80 होने के बाद में ये जो प्रतिष्ठित अवार्ड है TX2 ये दिया गया है तमिलनाडु को। 7 नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया के एयर एशिया समूह ने अपनी सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी एयर एशिया का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो इसका नया नाम रख दिया है एयर एशिया का कैपिटल ए रख दिया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। और कंपनी ने इसके बारे में कहा है कि उसने ये कदम इसलिए उठाया है, अपने सभी व्यापारों पर फोकस करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। तो एयर एशिया का जो नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कैपिटल ए कर दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय महिला हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसके अंदर भारत को मिला है ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और गोल्ड मेडल किसके मिला है? तो गोल्ड मेडल जापान को मिला है। और जो साउथ कोरिया है इसको सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल मिला है इंडिया को। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये खुला है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर खुला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और जो 4 व्हीलर्स वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की कैपेसिटी वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के अंदर ये खोला गया है।
10 नंबर क्वेश्चन है, लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्रवाई की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। और लोगों के लिए संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया लॉन्च जो ऐप है ये लॉन्च किया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? मतलब जो गोल्ड मेडल है ये किसे मिला है? तो ये मिला है जापान को मिला है, 20 का करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इसको मिला है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और साउथ कोरिया को यहाँ पे मिला है सिल्वर मेडल मिला है। तो जापान ने वुमेन्स हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना थर्ड टाइटल जीतने के लिए फाइनल में साउथ कोरिया को 4-2 से हराया था। और ये जो टूर्नामेंट है ये 21 जनवरी से 28 जनवरी तक मस्कट ओमान में खेला गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है रशिया, चाइना, ईरान के साथ में ये आयोजित हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे CH का मतलब हुआ चाइना से, आई का मतलब ईरान से हुआ, और जो यू है इसका RU है इसका मतलब हुआ रशिया से। तो जो चीरू 2Q22 है ये रशिया, चाइना और ईरान के बीच में हुआ है। ओमान की खाड़ी के अंदर ये आयोजित किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के दक्षिण मोबुआंग गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ये जो दक्षिण मोबुआंग गांव है ये मिजोरम का है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के अपने तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये है केरला का। सी इसका करेक्ट आंसर है। और जिसने सभी जो प्रमुख आवासों में बर्ड स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन और अब्यूडेंस के बारे में सॉलिड बेसलाइन तैयार किया है इसके अंदर, और जिससे फ्यूचर के अंदर जो स्टडीज है इसके अंदर हेल्प मिलेगी। तो केरल बर्ड एटलस है ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस बन गया है, और एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो साइंटिफिक बर्ड एटलस है ये बन गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है अबाइड विथ मी जो ट्यून है इसको रिमूव कर दिया गया है। और इस सेरेमनी के अंदर नेवी, एयर फोर्स और सेंट्रल आर्म पुलिस जो फोर्स है इसके ट्रेडिशनल बैंड डिफरेंट ट्यून्स प्ले करते हैं और देश के लिए शहीद हुए जवानों को याद करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किस कौन सी ट्यून को हटा दिया गया है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के अंदर? तो अबाइट विथ मी को हटा दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम बुक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज को ये एक्सप्लोर करती है ये बुक, जिनका भारत आज फेस कर रहा है। और 2030 के मिड तक इसे 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए क्या सुधार करने चाहिए उसके बारे में इस बुक के अंदर सजेशन दिए गए हैं। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी है? तो ये बुक सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्जियो मतारेला किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं इटली के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो पंख अभियान है ये चला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया गया है। और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर स्टेट की गर्ल्स और वुमेन्स के लिए एक पंख कैंपेन की स्टार्टिंग हुई है। तो जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है ये कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। और इस कैंपेन का मेन एम क्या है? तो जो डिस्ट्रेस वुमेन्स है उनको सेल्फ रिलायंट बनाना है और स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम से कनेक्ट करके खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी हेल्प करना है। तो ये कहाँ चलाया गया है पंख कैंपेन? ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसके अंदर मनाया गया है 30वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया गया है। और इस प्रोग्राम का एम क्या था? तो एम जो डिफरेंट एरियाज में वुमेन्स की अचीवमेंट्स है इसको सेलिब्रेट करना है। और यह ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शन की ये समीक्षा करता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो थीम है इस बार रखी गई है शी द चेंज मेकर, इस बार की थीम रखी गई है।
20 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नॉर्थ कोरिया ने मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की है, जो अमेरिका के ग्वाम एरिया तक हिट करने में ये कैपेबल है। हवासोंग 12 जो बैलिस्टिक मिसाइल है। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये 2 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है और लद्दाख के अंदर ये मनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है गेम्स 24x7 रमी सर्कल, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतिक रोशन को बनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये इजराइल गवर्नमेंट के साथ में किया गया है। क्यों किया गया है? तो जो फार्मर्स को एग्रीकल्चर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको अपनाने में हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने देश के 12 स्टेट में और 150 विलेज को एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल गवर्नमेंट के साथ में हाथ मिलाया है। और एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए इजराइल टेक्निकल सपोर्ट और अदर एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवाएगा। तो इजराइल जो इंडिया है इसने इजराइल के साथ में हाथ मिलाया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो फियरलेस गवर्नेंस नामक बुक है ये डॉक्टर किरण बेदी की बुक है। और जो किरण बेदी है ये पहली आईपीएस ऑफिसर है। और इस बुक के अंदर क्या बताया गया है? तो इस बुक के अंदर डॉक्टर किरण बेदी ने लगभग 5 जो अपने सालों की एक्सपीरियंस है सर्विस की, वो इंडियन पुलिस सर्विस में उनके जो 40 इयर्स के वास्ट एक्सपीरियंस की ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड ये बुक है। डॉक्टर किरण बेदी की फियरलेस गवर्नेंस बुक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है शियोमारा कास्त्रो को बनाया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, संसद में बजट 2022-23 किसने पेश किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमन के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। और कोरोना पीरियड में सेकंड टाइम और लगातार 4th टाइम निर्मला सीतारमन ये बजट पेश कर रही है। यूनियन बजट एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है और इसको कौन पेश कर रहा है? लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमन पेश कर रही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। और जबलपुर के लम्हेटा के अंदर ये बनाया जाएगा। इसके लिए जो 5 एकड़ जमीन है और जो 35 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में इस पार्क का निर्माण किया जाएगा लम्हेटा के अंदर। लम्हेटा के अंदर ही क्यों किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो डायनासोर का जीवाश्म है ये भी मिला है और इसको विश्व धरोहर की जो सूची है इसके अंदर यूनेस्को ने शामिल कर रखा है। तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर ये बनाया जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल ने 1 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना जो 46 नंबर का जो स्थापना दिवस है ये बनाया है। और ये आईसीजी को फॉर्मली जो एस्टेब्लिश्ड हुई थी ये फरवरी 1977 के अंदर हुई थी। पर इंडियन पार्लियामेंट के कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो इस बार कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 46 नंबर का स्थापना दिवस इस बार मनाया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो ये बनी है चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया गया है। और जो चेन्नई सुपर किंग्स है ये देश की पहले स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है, जिसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 7,600 करोड़ रुपए के उच्च स्तर को छू गई है। और 210-225 रुपए के प्राइस बैंड में ग्रे मार्केट ट्रेडिंग में इसकी हिस्सेदारी है। तो पहली जो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीआर श्रीजेश बने हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है उन्नति हुड्डा बनी है। जो इनकी उम्र है ये 14 इयर्स ही है। और इन्होंने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली वुमेन सिंगल का जो टाइटल है इन्होंने सबसे कम उम्र में ये जीता है। और जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बनी है उन्नति, इन्होंने स्मिथ तोशनीवाल को 21-18 और 21-11 से हराकर ये टाइटल जीता है।
और जो मेन सिंगल्स की हम बात करें तो जो 21 साल के किरण जॉर्ज हैं, इन्होंने प्रियांशु राजावत को हराकर ओडिशा ओपन 2022 में मेन सिंगल का जो टाइटल है ये जीता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ये चुने गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने AP सेवा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल लॉन्च की गई है ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है और आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने AP सेवा पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का एम क्या है? तो जो सिटीजन्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाना है और इस पोर्टल को सिटीजन सर्विस पोर्टल भी कहा जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। 35 नंबर क्वेश्चन है, SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ में, ये समझौता किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को ये मनाया गया है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है वर्ल्ड वेटलैंड डे पे? तो जो इस बार की थीम है यह है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इस बार की थीम है, मतलब लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही इस बार की थीम रखी गई है। और इस दिन का जो एम है ये लोगों और हमारे प्लेनेट के लिए जो वेटलैंड द्वारा प्ले की गई इंपॉर्टेंट रोल के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना है। इस बार की जो एम है इसका, और थीम क्या है? तो थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, इस बार की थीम है और ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर क्या होगा? तो जो मिलिट्री पर्सन है और जो वेटरन्स पर्सन है, इनको जो मेडिसिन है इनकी होम डिलीवरी करवाई जाएगी और जो टेली कंसल्टेशन के द्वारा ही डॉक्टर्स की जो कंसल्ट है ये किया जाएगा डॉक्टर्स के साथ में, जिसके अंदर वीडियो कॉल जो ऑडियो कॉल है चैट के थ्रू ये जो सारी सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो मेडिसिन है इसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा स्टार्ट की गई है सेहत योजना। 38 नंबर क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ पे है? ये है राजस्थान के अंदर। ए इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे कम से कम 65 लाख जो बेरोजगार है यहाँ पे राजस्थान के अंदर है और हर दूसरा जो ग्रेजुएट पर्सन है ये बेरोजगार है राजस्थान में। सेकंड नंबर पे आता है बिहार का नंबर आता है और थर्ड पोजीशन के अंदर बेरोजगारी के अंदर आता है उत्तर प्रदेश का नंबर और फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे हरियाणा है। 39 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो जो भारत है वृद्धि के मामले में तो ये है तीसरी पोजीशन पे। और वन क्षेत्र के मामले में बात करें तो जो भारत की पोजीशन है यहाँ पे 10वें नंबर पे है और वृद्धि के मामले में जो भारत है ये थर्ड पोजीशन के अंदर है। 40 नंबर क्वेश्चन है, हैप्पी शॉप ब्रांड का संबंध किस कंपनी से है? तो यह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है और ये देश की थर्ड सबसे बड़ी फ्यूल रिटेलर HPCL का जो ब्रांडेड स्टोर है इसका नाम है हैप्पी शॉप। और ये कंपनी इसके साथ में ही जो नॉन फ्यूल रिटेलर बिजनेस है इसके अंदर एंटर कर रही है। तो जो हैप्पी शॉप ब्रांड है इसका संबंध किससे है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है। 41 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट जीरो इमिशन को कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा दुबई के अंदर, ये लॉन्च की जाएगी UAE के अंदर ये लॉन्च किया जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? द जेट इसका नाम रखा गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है,
2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत के किन दो वन्यजीव अभयारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गुजरात के अंदर है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी के अंदर है। तो इन दोनों को शामिल किया गया है। और अब टोटल जो काउंटिंग है, नंबर है, ये कितने हो गए हैं? तो जो रामसर साइट्स है अब कितनी बन गई है? 49 हो गए हैं। ठीक है। और खिजादिया जो रामसर टैग पाने वाला जो गुजरात का ये 4th नंबर का जो रामसर साइट बन गई है। ठीक है। तो ये कहाँ पे, किन किन दो वन्य जीव अभयारण्यों को ये शामिल किया गया है? तो एक तो गुजरात के अंदर है खिजादिया, और दूसरा है यूपी के अंदर जिसका नाम है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 44 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के लिए नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और जो डॉक्टर दशरथ राम है उनके रिटायरमेंट के बाद में श्रीनिवास मूर्ति को ये जो पोस्ट है ये दी गई है डीआरडीएल के जो डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनें विकसित करने का ऐलान किया है? तो जो वंदे भारत ट्रेनें हैं ये 400 जो वंदे भारत ट्रेन है ये डेवलप करने का ऐलान किया है बजट के अंदर, निर्मला सीतारमण के द्वारा ये किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जीता गया है। और इस जीत के बाद में इंडियन ग्रैंड मास्टर एरिगेसी ने नेक्स्ट ईयर होने वाले जो टाटा स्टील मास्टर ग्रुप्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और जो अर्जुन है ये पी हरि कृष्णा, बी अधिबान और विदित संतोष गुजराती के बाद में टाटा स्टील चैलेंजर्स टूर्नामेंट जीतने वाले ये 4th नंबर के इंडियन बन गए हैं। तो ये किसने जीता है? अर्जुन एरिगेसी के द्वारा जो टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का जो टाइटल है ये जीता गया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है चाइना, इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे है। और इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है इसके अंदर सेकंड पोजीशन के अंदर है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये जो तोरग्या महोत्सव है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस फेस्टिवल का जो हाईलाइट है ये है शाना छम है। और ये एक रिचुअल डांस होता है जो बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं इनके द्वारा जो छो ग्याल याप और जो यम त्याम मुंडे देवता है इसको डिस्प्ले करने के लिए किए जाने वाला ये इस रिचुअल डांस है, इस फेस्टिवल के अंदर किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, तोरग्या फेस्टिवल। 49 नंबर क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो इस बार की जो थीम है ये है क्लोज द केयर गैप है। और इस थीम का जो एम है ये है इक्विलिटी गैप के बारे में अवेयरनेस रेज करना है। ठीक है। तो इस बार विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी। 50 नंबर क्वेश्चन है, द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। और इस जो क्लास ऑफ 2006 है इस बुक के अंदर 18 सेपरेट एपिसोड है जो कॉलेज में बिताए टाइम को याद करते हैं। और ये आकाश कंसल की बुक है। तो ये था आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आज की जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी, और इस यहाँ पे आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। इस सेशन को आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये आज क्विक रिवीजन था जो पूरे वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका। तो हम मिलते हैं एक नए वीक में एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।